नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दोपहर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। दिल्ली के महरौल इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का आज नार्को टेस्ट नहीं होगा। आज सिर्फ प्री एनालिसिस टेस्ट अंबेडकर अस्पताल में किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एफएसएल संजीव गुप्ता ने ये जानकारी दी है। बीते 18 नवंबर को साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट कराने का निर्देश दिया था। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से करीब 50 सवाल पूछे जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने 50 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। वहीं श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश में पुलिस महरौली और गुरुग्राम के जंगलों में इस वक्त भटक रही है। आपको बताते चले कि साकेत कोर्ट ने 18 नवंबर को सुनवाई के दौरान आफताब को दूसरी बार 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा था। साथ ही रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट करने का निर्देश दिया था। आज पुलिस रिमांड का चौथा दिन है। और बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर रेलवे अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला है। महेंद्र में अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला है। महेंद्र में माफ कीजिएगा, अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर की गई है उनकी ओर से। रेलवे भर्ती बोर्ड के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। तो नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से जो रेल अभ्यर्थी हैं वो बेहद नाराज है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। रेलवे अभ्यर्थियों का यहां पर हंगामा देखने को मिला है। महेंद्र में अभ्यर्थियों का ये हंगामा उनकी ओर से किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से जो अभ्यर्थी हैं वो बेहद नाराज चल रहे हैं और रेलवे भर्ती बोर्ड के सामने उनकी ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। मधुबनी में एक निजी स्कूल में 7 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि क्लासरूम में दूषित धुआं भर जाने से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हुई और 7 बच्चे बेहोश हो गए। आनन फानन में सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। सदर अस्पताल में इलाज के बाद फिलहाल बच्चों की हालत में सुधार देखा जा रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। मधुबनी में निजी स्कूल के 7 बच्चे अचानक क्लासरूम में बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे क्लासरूम में थे और स्कूल के बगल में वहाँ कोल डिपो में जो कोयला जलाया गया और उसका धुआं क्लासरूम में आने से बच्चे बेहोश हुए। फिलहाल सभी बच्चों को यहाँ मधुबनी सदर अस्पताल लाया गया है। यहाँ अस्पताल में जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ अफरा तफरी का माहौल है और बच्चे यहाँ जो क्लासरूम में बेहोश हुए थे उन्हें यहाँ भी सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में यहाँ लाया गया है और यहाँ बच्चों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में आज सुबह जो वहाँ पीछे स्कूल के पीछे जो कोल डिपो है उसमें कोयला जलाया गया था और उसका जो कुछ धुआं बताया जा रहा है कि जो दूषित धुआं था, विषैला धुआं था, वो क्लासरूम में आने के चलते बच्चों को सफोकेशन हुआ और 7 बच्चे बताया जा रहा है कि बेहोश हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ अभी बच्चों को ये ऑक्सीजन वगैरह और ये पानी चढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो सभी बच्चे अब सुरक्षित हैं, खतरे से बच्चे बाहर हैं। स्कूल के बगल में एक कोयला डिपो है जैसे कोयला अहाँ के जरैत रहे आ ओहि जरऽ के वजह से सामान्य रूप से नहीं जरबै छै। शनिवार के जरेलक आ रविवार के बुझा देलक। आइ पता नहीं की भेलै कि सोमवार के ओकरा बुझेलकै। ओहिमे से जे धुआं छलै वो धुआं स्कूल कैंपस में आबि गेलै। जे ज़्यादा सेंसिटिव बच्चा छलै तकरा तऽ सांस के प्रॉब्लम रहिते छै, ओकरा अहाँके सफोकेशन भेलै। हमरा तक के सफोकेशन होबऽ लागल तो हम सब बाहर में छलिए तो 2-4 टा बच्चा के यहाँ के सांस लेवा में समस्या भेलै, तैं ई समस्या उत्पन्न भेलै। उनके बगल में जो है ना कोयला का जो है कच्चा कोयला को जलाने के कारण जो है उसका प्रदूषण के कारण जो लोग को ब्रेथनेस होने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगा, जिसको एस्पेक्सिया कहते हैं। इसी के कारण सब बच्चा बेहोश होकर यहाँ आए। सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है और निजी स्कूल जो बताया जा रहा है सेंट्रल पब्लिक स्कूल जो मधुबनी में नगर थाना क्षेत्र में थाना चौक के पास है, वहाँ की ये घटना है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और पटना के बर्ड कोर्ट परिसर से फरार 2 अपराधियों का यूपी के वाराणसी में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में रजनीश कुमार और मनीष कुमार नामक अपराधी मारे गए हैं। वाराणसी रिंग कोर्ट पर बड़कागांव थाना क्षेत्र में उनका एनकाउंटर हुआ और आज सुबह पुलिस ने दोनों को मार गिराया। दोनों पर 2017 में बेलछी थाना क्षेत्र के बागाटेला गांव के पास पीएनबी की शाखा में लूट का आरोप है। अपराधियों ने बेलछी लूटकांड में बैंक के गार्ड योगेश्वर पासवान, सुरेश सिंह और चालक अजित यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी
उन पर एक दारोगा और एक एसआई की हत्या का भी आरोप लगा था। तो देखिए 8 मार्च 2017 के पीएनबी बैंक में लूटकांड के आरोपी बाढ़कोट परिसर से फरार हो गए थे, जो यूपी में हुए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। एक आरोपी अभी भी फरार है। तीनों ही आपस में सहोदर भाई बताए जा रहे थे। अब बाढ़कोट परिसर से इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध। अभी हम खड़े हैं बाढ़ कचहरी में। ये वो जगह है जहां 8 सितंबर 2022 को बेलछी बाघा टीला पीएनबी बैंक के लूटकांड के 3 आरोपी हाजत से फरार हुए थे। अभी सूचना मिल रही है कि बनारस में 3 में 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया है। मनीष और अनीस की इनकाउंटर की बात सामने आ रही है और एक भाई जो ललन है वो अभी फरार बताया जा रहा है। ये वही परिसर है जो बाढ़कोट हाजत एरिया है जहाँ से वो तीनों भाई सितंबर 2022 में फरार हुए थे। और बाढ़ एएसपी अरविंद प्रताप सिंह पूरे मामले को लेकर गहन जांच में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बनारस में भी बैंक लूटकांड करने की ही तैयारी में थे, उसके पहले इनका एनकाउंटर हो जाता है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बिहार के हाजीपुर में सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा कर रहे लोगों को नशे में धोते एक ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया। इसमें 8 की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल हैं। ये सभी लोग पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा कर रहे थे और इसी दौरान 120 की रफ्तार में आए एक ट्रक ने लोगों को रौंद दिया। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सुबह की ये तस्वीरें, हालांकि ये घटना रात की है। भीषण सड़क हादसा होता है। करीब 8 लोगों की यहां पर दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे शामिल हैं। तो देखिए, वैशाली हादसे का शिकार बनी अनुष्का के पिता मनोज कुमार का यह कहना है कि ट्रक के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और उसने 12 लोगों को कुचल दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सर, मेरा नाम मनोज कुमार और ये घटना स्थल न्योतन था, पूजा था। तो सारे लोग पूजा में जाते हैं पीपर के पास, और पीपर के पास एक ट्रक वाला पी कर आया और दाहिना चाँप के बायां में पूरा आदमी को खींच के ले जाकर पीपर में साट दिया। 8 लोग को मर्डर है स्पॉट, और 7-8 लोग पीएमसी में भर्ती है। और हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को ब्रेकर बनना जरूरी है। यहाँ पे ब्रेकर बनाना महा जरूरी है, और जो भी आदमी पीकर दारू शराब गाड़ी चला रहा है उसका चेकिंग करवाना बहुत जरूरी है। ऐसे आपकी बच्ची जो जिनकी मौत हुई है उनकी उम्र क्या थी? मेरी 6 साल। क्या? अनुष्का कुमारी, पिता मनोज कुमार। गई थी वो पूजा में गई? हाँ, पूजा में गई थी वो भी, और पूजा में गई और वहीं पे ट्रक वाला आकर धक्का चाँप दिए उसको। और इसमें कोई ट्रक वाला पी क्या बोल रहा है कि चाबी किधर है मेरा, पूरा खून से लथपथ है ड्राइवर, और कह रहा है चाबी किधर है मेरा। और डीएमएसपी आए थे यहाँ पे? हाँ, सब आए थे यहाँ पे, नहीं रोड पे आए थे। हाँ, क्या कहा उन्होंने? अभी तो कुछ नहीं बोले हैं। अभी तो डायरेक्ट सीधा पोस्टमार्टम रात में करवाए हैं, डायरेक्ट ले जाकर। अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है, कोई मुआवजा की बात नहीं? कुछ नहीं, अभी बात हुआ है। जो भी मुआवजा देना है, जो भी करना है, वो अपना डीएसपी चाहेगा। हम लोग कुछ नुकसान नहीं, एक चमेटा किसी को नहीं मारे हैं, न कोई चीज का नुकसान हम नहीं यहाँ पे, न ड्राइवर को हम किए हैं और न हम गाड़ी को किए हैं कोई नुकसान। यही बच्ची है? हाँ, यही बच्ची है। तो देखिए, ये बच्ची है, मासूम सी बच्ची, उम्र 6 साल बता रहे हैं, अनुष्का कुमारी नाम है। और ये पूजा में गई थी और वहीं पे ये भी हादसे की शिकार हुई है। मर्माहत है परिवार के लोग। कहना है कि हमें न्याय चाहिए। ट्रक चालक चूंकि शराब का सेवन कर रखा था और शराबबंदी पे भी कहीं न कहीं सवाल उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 मन्नार, वैशाली। तो इस भीषण सड़क हादसे के लिए स्थानीय लोग जो हैं वो ट्रक ड्राइवर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन हादसे के लिए वहां सड़क की बनावट कम जिम्मेदार नहीं है। सड़क के डायग्राम की अगर बात करें तो उसके बारे में हमारे सहयोगी अमित कुमार ने एक पड़ताल की है, वो आपको दिखाते हैं। जिले के महनार स्थित नया गांव 28 टोला के घटनास्थल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सड़क है, पटना समस्तीपुर जिला को ये जाता है सड़क। मोहिद्दीन नगर होते हुए ये सड़क जाती है, और जो जरुआ है वहां से, हाजीपुर से जरुआ होते हुए बिद्दुपुर होते हुए ये सड़क जाती है। और इस सड़क को देखिए, डायग्राम हम थोड़ा दिखा देते हैं। तो ये डायग्राम है सड़क की, जो तस्वीर है वो देखिए।
सड़क थोड़ी सी जो कह सकते हैं कि तीखा है, यानी कि थोड़ा डायग्राम इसका जो है वो दाएं बाएं होकर के गुजरती है और यहीं से वो ट्रक जो है अनियंत्रित होकर के, क्या ही आप देख सकते हैं, यहाँ से ट्रक जो है अनियंत्रित हुई है और फिर यहाँ जो दाहिने तरफ सड़क का कर्व होता है और यहीं पे सड़क अनियंत्रित हो गई और ट्रक चालक जो था वो लोगों को रौंदते हुए पीपल का पेड़ जो है वहां जाकर के टकराया। आगे भी लोग खड़े थे, भुइयां बाबा का पूजा हो रहा था जैसा लोगों ने बताया। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सड़क जो है वो दाईं ओर झुकी हुई है। जाहिर सी बात है कि ट्रक चालक जो है वो संतुलन खो बैठा, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो शराब का सेवन कर रखा था। हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन जो है वो जुटा है अनुसंधान करने में। पुलिस भी तैनात यहाँ पे कर दिया गया है। रात से ही ये तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं, वो यहाँ पे मुस्तैद हैं ताकि जो लोग हैं उनका आक्रोश और नहीं भड़के। लोगों को संयमित किया गया है। मुआवजे की राशि भी दे दी गई है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि बिहार सरकार 4-4 लाख रुपया मुआवजा देगा जो मृतक हैं। घायल के परिजनों को 50-50 हजार रुपया दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे घटनास्थल पर संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपया दिया है। घायल जो हैं उनको 50-50 हजार रुपया देने की घोषणा उनकी तरफ से की गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या वाकई जो ट्रक चालक है वो शराब का सेवन कर रखा था या जो सड़क का डायग्राम है इसके कारण से वो अपना संतुलन खोया। हकीकत क्या है इसके तह तक जाने की कोशिश जो है वो प्रशासन कर रही है। फिलहाल जो मृतक हैं उनके परिजनों को राहत की राशि सरकार की तरफ से दी गई जानी है और सरकार ने घोषणा कर दी है कि जल्दी दी जाएगी। आज संभव तो वो राशि भी दे दी जाएगी और मृतक जो है उनके परिजन मनमाहत है। उनका कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। बहरहाल पुलिस के अनुसंधान के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि माजरा आखिर था क्या। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 वैशाली महानार। तो वैशाली सड़क हादसे में कई परिवारों का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। हादसे का शिकार होने वाले 18 साल के सतीश भी इसमें शामिल हैं। परिजनों का इस पर कहना है कि सतीश पूजा देखने के लिए गया था लेकिन लौटकर नहीं आया। शराब ट्रक ड्राइवर ने उसे कुचल दिया। घटनास्थल से लगभग 300 मीटर दूर यह सतीश का मकान है। सतीश भी इस पूजा में शामिल हुआ था। भैया बाबा की जो पूजा की बात कही जा रही है उस पूजा में शामिल होने गया था। उम्र 18 वर्ष, मैट्रिक एग्जाम देने वाला था। परिजनों का रो का कि वो फौज में भी जाना चाहता था, सेना में भर्ती होना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन वो अपने सपने को पहले पूरा कर पाता इससे पहले ही इस हादसे का वो शिकार हो गया। और अब परिजन जो है उनकी जो कह सकते हैं कि रो की स्थिति खराब है। कुछ लोग हैं। ये बताइएगा सतीश जो है घटना में जो मौत हुई है उम्र क्या रही है? 18 साल का। हाँ 17-18 होगा, 17 से 18-19 था जी, 18-19 था। और ये जो पूजा हो रहा था भुइयां बाबा के, उसी में गया था, वहाँ पे खड़ा था। वो गाड़ी वाला जो है जो पी करके गाड़ी चलाता है, इसका सबसे पहले बंद। दारू शराब पीना है तुमको शौक है, घर पे बैठ करके पियो, लेकिन रोड में गाड़ी पर चलाने घड़ी दारू नहीं पियो या शराब जो भी है, जो भी नशा करते हो मुफ्त, इसका लिए बंद। और यहाँ पे 1 किलोमीटर के रेंज में 6 को बम फार सबसे पहले चाहिए इस रोड में। उसके बाद जो मंदिर है वो चबूतरा, उस पे बाउंड्री मराना चाहिए। बिल्कुल। देखिए ये ब्रेकर की मांग कर रहे हैं, चूंकि थोड़ा कर्व रास्ता है। वो हमने खबर में बताया भी है कि किस तरह से जो सड़क का डायग्राम है वो दाहिने होकर के फिर बाएं होता है और इसी कारण से जो जैसा कि लोगों का कहना है कि ट्रक चालक ने शराब का सेवन कर रखा था, उसने अपना संतुलन खोया और दाहिने तरफ वो गाड़ी असंतुलित हुई और दाहिने तरफ ही जो पीपल का पेड़ था और वहां पे लोगों को घसीटता हुआ वो टक्कर मारा और इस कारण से मौत हुई है। सतीश के परिजनों का बहुत सिंपल सा सीधा सा मांग है कि हमें न्याय के साथ रोड ब्रेकर भी चाहिए और जो मंदिर है, जो चबूतरा है, उसकी घेराबंदी होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी घटना जो है वो ना हो, ऐसा हादसा जो है वो ना हो। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 महानार वैशाली। और वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास का बड़ा बयान सामने आ गया है। भक्त चरणदास ने न्यूज 18 से बातचीत में बोला कि बिहार को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है।
भक्त चरणदास ने बिहार के बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत कर ली है और उम्मीद है कि जल्द ही नई कमेटी का ऐलान किया जाएगा। तो 28 से बिहार में भारत जोड़ो यात्रा और इससे जनता के विश्वास के अनुरूप जनता के मांग को जरूर पूरा किया जाएगा और आने वाले दिनों में हमारी भारत जोड़ो यात्रा 28 दिसंबर कांग्रेस स्थापना दिवस पे शुरुआत हो रहा है। 1200 किलोमीटर का यात्रा होगा और हजारों लोग उसमें चलेंगे। उसमें सारे धर्मस्थली को जोड़ा जा रहा है, सभी धर्म के। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो सारे कमेटी भी मिल जाएगा। बिहार में बीजेपी पहली बार मुस्लिम वोटरों, खासकर पिछड़े समाज के पसमानदा मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा आयोजन करने जा रही है। ये 26 नवंबर को पटना में होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान का ये कहना है कि पार्टी उन सभी को मुख्य धारा में लाना चाहती है जो इस वक्त मुख्य धारा से वंचित हैं। समाज का आकर्षण भाजपा के प्रति बहुत कम है, ये स्वीकारना चाहिए और निश्चित तौर से हमें लगता है कि उस समाज को यूं ही छोड़ देना भी ठीक नहीं है। तो हमने पार्टी के लोगों से बातचीत किया और कहा कि साहब हम लोग अपने सामाजिक मंच की ओर से चाहते हैं कि साहब मुसलमानों में जो मुस्लिम जुड़ सकता है हमसे है। तो हमने देखा कि साहब जो मुसलमानों में पसमानदा समाज है और कुल मिला के जो हिंदुओं में जो पिछड़ा दलित समाज है उससे मिलता जुलता है और ये वही लोग हैं जो कन्वर्ट हुए। बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से आंदोलन के दूसरे फेज की आज से शुरुआत हो गई है। रांची के जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने को लेकर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेता मुराबादी मैदान में जमा हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे वर्तमान सरकार के खिलाफ उलगुलान बताया है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि हेमंत सोरेन के राज में लूट की छूट है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बदहाल है। बीजेपी ने यह दावा किया है कि राज्य में जंगल राज की शुरुआत पर बीजेपी बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और अराजकता इस राज्य में है, अब स्थिति सहनशीलता की सीमा पार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, बाबूलाल जी के नेतृत्व में आज रांची में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शहर की जनता, रांची जिले की जनता सड़क पर उतरी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने पर ये चुप नहीं बैठने वाली है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। सरकार विकास के मामले में शून्यता है, कानून व्यवस्था लचर है और जंगल राज की आहट इस प्रदेश में जनता की अभिव्यक्ति है। इस सरकार से मुक्त होना चाहिए झारखंड। इसी के जनता की अभिव्यक्ति की आवाज भारतीय जनता पार्टी बनकर के आंदोलन है प्रदेश भाजपा का वो जारी है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो प्रखंड स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किया गया और आज अब जिला मुख्यालयों की बारी है। प्रदेश बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन करते हुए नजर आने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और फिलहाल इस वक्त तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर उपायुक्त कार्यालय है उसे घेरने के लिए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कहा जाए तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह से सरकार के खिलाफ उलगुलान करते हुए नजर आ रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों को पीट कर जख्मी कर दिया गया है। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के दुखहरण गांव की है। सभी घायलों का इलाज इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जारी है। घायलों में रामलाल शाह, अनिया देवी, शिवलाल शाह और राजकुमारी देवी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। घायलों के बयान के आधार पर पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी में जुट गई है। कितने लोग घायल हैं आप लोग? करीब 8-9 आदमी बानी सब।
कैसे मारा है लोग? लाठी ले रहा लो, फेरसो ले रहा लो, हमी का 2 आदमी तो ठेकारा रहे 3 आदमी। हमी के लोग से कोनो विवाद नहीं के, हमी के दूसरा कोई से विवाद रहा, ये लोग खाली हम के वो गहनी से लोग राय बात पहले रहा रात के आ सहेजा कह के ये लोग हम के जाते जाते लागल हलो रोड से मारे, फरसा से मारे, पूरा दम हम के मार के गिरा दिया लो। मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति के नाम पर 22 लाख उठाव करके 4 वितरण करने वाली कंपनियां पिछले 10 साल से फरार हैं। ऐसे में सिविल सर्जन ने 10 साल बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। दवा आपूर्ति करने वाली इन कंपनियों के मालिक के नाम पता की जानकारी के लिए सिविल सर्जन ने कार्यपालक निदेशक को निर्देश भी दिए हैं। आरोप यह है कि ये सभी सरकारी पैसे को लेकर फरार हैं। हालांकि ये मामला 2010 का बताया जा रहा है। केस हुआ उन लोगों पर, उसके बाद भी वो लोग नहीं पूरा सप्लाई दिया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सप्लाई नहीं दिया था, लेकिन जितना पर एग्रीमेंट हुआ था, जितना भुगतान हुआ था उससे वजह में कम दिए हुए थे। उसके वजह में अंतिम कार्रवाई उन लोगों पर नीलाम पत्र के लिए डीएम साहब के यहाँ लिख दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइन